कुकू, मेरे भाई आगे मत जा, आगे चीलों का इलाका है, तू वापस आ जा। अगर उस चील ने तुझे देख लिया तो वो तुझे खा जाएंगे। कुकू वापस आ जा, नहीं तो मम्मा भी तुझे बहुत डांटेंगी। नहीं दीदी, आज मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि जग्गू से मैंने शर्त लगाई है कि जो भी जीतेगा उसे एक सेब मिलेगा, इसलिए आज मैं वापस नहीं आऊंगा। चील का नाम सुनते ही जग्गू तो वापस लौट आता है, लेकिन कुकू तो जीतने के लिए आगे चला जाता है और वो चीलों के इलाके में पहुंच जाता है। तब एक चील उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। मेरा शिकार खुद चलकर आज मेरे पास आया है, इसलिए आज तो मेरी दावत होगी, दावत। दीदी ने मुझसे मना किया था कि आगे मत जाना, लेकिन मैंने दीदी की एक न सुनी। अब तो ये चील मुझे खा जाएगा। मुझे तो लगता है कि कुकू उस चील के इलाके में पहुंच गया है, तभी ये उसकी चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मैंने उससे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक ना सुनी। तभी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ एक तोता आता है। तब गुड़िया चिड़िया उससे कहती है, तोते अंकल, प्लीज आप मेरे भाई को बचा लो, उन चीलों ने मेरे भाई को पकड़ लिया है। तुम्हें पता भी है चिड़िया कि वो चील कितने खतरनाक होते हैं। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। जिसे भी अपनी जान प्यारी होगी वो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो चील मुझे भी खा जाएगा। वो बहुत खतरनाक होते हैं। यह कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुकू को वो चील मारकर खा जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कुकू, अरे यह तो सपना था। चलो अच्छा है, कुकू तो सो रहा है। उन दोनों की मम्मा लाडो चिड़िया तो उनके लिए भोजन लेने गई थी, परंतु वो चिड़िया आज अपने शरीर को बहुत थका थका महसूस कर रही थी और वह अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। तब वह एक पेड़ पर बैठ जाती है। ना जाने आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अब अपने घर वापस चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है, मैं जब कल ठीक हो जाऊंगी तो भोजन लेने आ जाऊंगी और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। यह सोचकर लाडो अपने घर की तरफ आने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर आ पाती है और घर आते ही वो घोंसले में गिर जाती है। देखा कुकू, मैंने तुमसे मना किया था ना, शोर मत मचाया करो, मम्मा नाराज हो जाएंगी। अब देखो, तुम्हारी वजह से मम्मा हमसे बात भी नहीं कर रही और आते ही घोंसले में लेट गई। वो लाडो तो अपने बच्चों से खूब सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी के पास तो समय ही नहीं बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर वही मर जाती है। मम्मा, मम्मा उठो और हमसे बातें करो। मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी शोर नहीं करूँगा। पर मम्मा उठो और हमसे बातें करो। कुकू, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो, जो हमसे बात भी नहीं कर रही और आते ही लेट गई। नहीं दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे नाराज नहीं हो, उन्हें नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए वो आते सो गई हैं। वह हमसे सुबह बात करेंगी। वो दोनों छोटे बच्चे ऐसे अपनी बुद्धि के अनुसार बात कर रहे थे। वो दोनों कहाँ जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो उन्हें छोड़कर जा चुकी है और वो दोनों अनाथ हो गए हैं। दीदी चलो, हम भी अपनी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा उठेंगी तो हम भी उठकर मम्मा को बताएंगे कि जब वो भोजन लेकर आई तो हमसे बात भी नहीं की और वह कैसे आते ही सो गई। कुकू, आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, लेकिन आज हम दोनों मम्मा के साथ एक ही घोंसले में सो जाते हैं। यह कहकर कुकू और गुड़िया दोनों अपनी मम्मा के साथ सो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो दोनों सोए हुए थे तो उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कुकू उठो और देखो, बाहर कोई है। फिर कुकू दरवाजा खोलता है और बंटी घर के अंदर आता है। बच्चों, क्या अभी तक तुम्हारी मम्मा उठी नहीं? हमें तो आज भोजन लेने दूसरे जंगल जाना था। वो कबूतर अंकल मम्मा तो घर आते ही सो गई थी और उन्होंने हमसे बात भी नहीं की थी और अभी तक सो रही हैं। लगता है कि मम्मा हमसे नाराज है, इसीलिए हमसे बात नहीं कर रही। यह सुनकर कबूतर लाडो के पास आकर देखता है। वो उसे देखते ही समझ जाता है कि लाडो तो मर चुकी है, इसीलिए वो बच्चों से बात नहीं कर रही है। ये क्या हुआ कबूतर अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? वो कबूतर बेचारा उन छोटे बच्चों को कैसे बताता कि उनकी मम्मा तो मर चुकी है और अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। तभी कालू भी वहाँ आ जाता है। बंटी भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो?
कालू, लाडो मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसे पुकार रहे हैं। अब वो बेचारे अनाथ हो गए। अब ये बच्चे तो अपनी मम्मा के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते, इसलिए अब हमको इनका कुछ करना होगा। वैसे कबूतर भाई, यह बच्चे तो एक चिड़िया के बच्चे हैं, तो इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। वैसे मुझे एक चिड़िया के घर के बारे में पता है, उसका नाम रानो है। वो नदी के उस पार रहती है, तो क्यों ना हम इन दोनों बच्चों को वहीं छोड़ाएं। नहीं अंकल, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मम्मा ने घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। अगर हम बाहर गए तो मम्मा हमें उठकर बहुत डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आप दोनों से बहुत गुस्सा हो गई हैं। अगर आप उनसे थोड़े दिन के लिए दूर चले जाओगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो फिर आपसे बात करने लगेंगी। यह बात सुनकर तो वो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, मम्मा, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी। बस मैं तो खेलकर शोर मचा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मुझसे इतना नाराज हो जाओगी कि हमें आपसे कुछ दिन दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, अगर आप ऐसे ही मानेंगी तो कालू अंकल, आप हमें यहाँ से ले जाओ। फिर उसके बाद बंटी कबूतर और कालू कौवा उन दोनों बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। वो दोनों उन बच्चों को लेकर नदी के उस पार जाते हैं। फिर वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब कालू कहता है, वो देखो बंटी भैया, वो सामने रानो चिड़िया का घर है। कालू, अगर वो रानो चिड़िया इन दोनों छोटे अजनबी बच्चों को जब अपने घर में देखेगी तो क्या वो इन्हें अपने पास रखेगी? बंटी भैया, अगर इन्हें कोई पाल सकता है तो वो रानो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि यह एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर हम इन्हें अपने पास रखेंगे तो ये बच्चे मर भी सकते हैं। यह कहकर कालू और बंटी उन दोनों बच्चों को रानो चिड़िया के घर में रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुक्कू, वैसे मम्मा हमसे इतना समय तक तो कभी नाराज नहीं हुई, फिर आज क्यों हो गई है? दीदी, वो अंकल तो बता रहे थे कि अगर हम कुछ दिन अपनी मम्मा से दूर रहेंगे तो मम्मा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो हमसे फिर से बात करने लगेंगी। फिर वो दोनों बच्चे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है और गुड़िया और कुकू को वहाँ देखकर बहुत हैरान होती है। अरे कौन हो बच्चों, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ऐसे किसी के घर में घुसना कितनी गलत बात है। तुम्हारी मम्मा ने तुम दोनों को तमीज नहीं सिखाई। वो आंटी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम लाडो चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल से हमसे नाराज हो गई है और वो हमसे बात नहीं कर रही। जब वो भोजन लेकर घर आई तभी वो सो गई। तब से अभी तक हमसे नहीं बोली आंटी। और हाँ आंटी, वो कालू अंकल और बंटी अंकल बता रहे थे कि कुछ दिन अगर हम अपनी मम्मा से दूर रहेंगे तो मम्मा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो हमसे बात करने लगेंगी। यह सुनते ही रानो चिड़िया तो सब जान जाती है कि उनकी मम्मा तो मर चुकी है और वो कौवा और कबूतर उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर गए हैं। तब वो उन बच्चों से कहती है, बच्चों, आप दोनों परेशान मत हो। जब तक तुम्हारी मम्मा तुमसे बात नहीं करती तब तक तुम मेरे साथ रहो। आज से तुम दोनों भी मेरी बेटी के जैसे हो और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उन्हें भोजन खाने के लिए देती है और उन दोनों बच्चों को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। इस तरह वो दोनों बच्चे रानो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया, अब बस बहुत हो गया। अब तुम मेरा घर खाली कर दो। तुमने 5 महीने से मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। पर कालू भैया, मैं तो अंडे देने वाली हूँ और मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी? तो आप प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं दे दूंगी आपका किराया। देखो रानो, तुम चाहे मरो या फिर जियो, कहीं भी जाओ, लेकिन बस मेरा घर खाली कर दो। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। और हाँ, अपना सामान भी यहाँ छोड़कर जाना। कम से कम मैं तुम्हारे सामान को बेचकर अपने पैसे तो वसूल कर लूँगा। फिर रानो चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो इधर उधर जंगल में भटकने लगती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और उस बारिश में रानो पूरी तरह भीग जाती है। तभी उसकी नजर लाडो चिड़िया पर पड़ती है और वो वहाँ जाकर कहती है,
लाडो बहन, क्या आप मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो क्या है ना, मेरे अंडे देने का समय आने वाला है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को जन्म दूँ। देखो चिड़िया बहन, इस जंगल में एक चील रहता है जो कि बहुत जालिम है। वह हर समय पक्षियों के अंडे ढूंढने की तलाश में रहता है। तो तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक टमाटर का खेत है, तो तुम वहाँ जाकर टमाटर का घर बना लो और उसके अंदर रहना। फिर ऐसे उस चील को तुम्हारे अंडों का पता नहीं चलेगा। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उस चील के बारे में बता दिया। वैसे भी मेरे तो यह पहले अंडे हैं और मैं तो अपने अंडों के लिए बहुत चिंतित हूँ। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, यह तो पक्षी होने के नाते मेरा फर्ज था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस टमाटर के खेत की तरफ चली जाती है। वहाँ वो इतने सारे टमाटर के पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे टमाटर हैं, तो क्यों ना मैं इन टमाटरों से अपने लिए घर बना लूँ। उसमें मैं और मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे और टमाटर का घर ठंडा भी रहेगा। ये कहकर रानो चिड़िया जल्दी से अपने लिए एक टमाटर का घर बना लेती है। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा टमाटर का घर बन गया। अब यहाँ पर मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। रानो चिड़िया तो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। रानो चिड़िया को वहाँ टमाटर का घर बनाने से एक फायदा यह भी था कि उसे भोजन की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता। वह वहीं से टमाटर लेकर खा लेती और फिर अपने अंडों का ध्यान रखती। रानो चिड़िया हर दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब उसके अंडों से बच्चे बाहर आएंगे और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रानो चिड़िया के दोनों अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। रानो तो अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और फिर वो अपने बच्चों को खूब प्यार करती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया पास में ही इंसानों की बातें सुनती है। सुनो जी, कल हम ये फसल काटना शुरू कर देंगे और मैंने दराती लोहार को दी हुई है, कल उससे दराती लेकर आ जाना। यह कहकर वो इंसान वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया तो यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके बच्चे बहुत छोटे थे और वो अभी उड़ना नहीं जानते थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं और वह तो उड़ना भी नहीं जानते हैं। अगर इन इंसानों ने यह फसल काट दी तो उस जालिम चील की नजर तो मेरे बच्चों पर पड़ जाएगी। फिर कहीं वो चील मेरे बच्चों को खा ना जाए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानो चिड़िया तो यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो इसी परेशानी में उस लाडो चिड़िया के पास आती है। अरे आओ चिड़िया, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ लाडो बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन रानो बहन, एक मुश्किल आ गई है। फिर रानो उस लाडो चिड़िया को वो सारी बात बताती है, जिसे सुनकर लाडो कहती है, ये तो रानो बहुत परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें कहीं और लेकर जाओगी तो उनके लिए बहुत खतरा है। कहीं वो चील उन्हें देख ना ले और उन्हें खा ना ले। इसीलिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जो इंसानों की फसल है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी फसल ना काटे। लाडो बहन, क्या वो हमारी बात मान जाएंगे? देखो रानो, कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ स्वार्थी भी होते हैं, तो हम एक बार वहाँ जाकर देख लेते हैं। अगर वह इंसान अच्छे होंगे तो हमारी बात जरूर मान जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं। फिर रानो और लाडो दोनों उन इंसानों से बात करने के लिए चली जाती हैं। लाडो बहन, यही है वो किसान की पत्नी जो फसल काटने की बात कर रही थी। ठीक है लाडो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर इन इंसानों से सावधानी से बात करती हूँ। हो सकता है यह मेरी बात मान जाएं। सुनो बहन जी, आप मुझे बहुत अच्छी इंसान लग रही हो। क्या आप मेरी एक बात मान सकती हो? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है चिड़िया? वो क्या है ना, आप कुछ दिनों के लिए अपनी फसल ना काटो, क्योंकि मेरी एक दोस्त चिड़िया है जो कि अपने बच्चों के साथ तुम्हारे टमाटर के खेत में ही रहती है। अभी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, वह अभी उड़ना नहीं जानते हैं। वो 2-3 दिन में उड़ना सीख जाएंगे, तो आप कृपया करके 2-3 दिन तक फसल ना काटें।
तू पागल तो नहीं हो गई है छोटी चिड़िया? मैं चिड़िया के चक्कर में अपनी फसल बर्बाद कर दूं? बारिशों को क्या पता, कभी भी शुरू हो सकती है। मैं अपनी इतनी मेहनत से की हुई फसल कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? चल तू जा यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगी जोर का डंडा। फिर लाडो उदास मन से वहाँ से वापस आ जाती है। क्या हुआ लाडो बहन, क्या वो इंसान आपकी बात मान गए या नहीं? रानो, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो तो बहुत लालची है, उसे तो हम पक्षियों की कोई परवाह नहीं है। अब हम क्या करेंगे? वो इंसान बातें कर रहे थे कि उन्होंने अपनी दरांती लोहार के पास भेजी है। चलो हम लोहार से बात करके देखते हैं। अगर उनके पास दरांती नहीं होगी तो वो ये फसल भी नहीं काट पाएंगे। फिर वो दोनों लोहार की तरफ आ जाते हैं। लोहार जी, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या बात है चिड़िया, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं ये दरांती पेश कर रहा हूँ। नया किसान आता ही होगा अपनी दरांती लेने के लिए। लोहार जी, वो क्या है, आप ये दरांती कुछ दिनों के लिए उन्हें तेज करके ना दें, क्योंकि उन किसान के खेत में मेरा घर है और उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो किसान अपनी फसल काट लेंगे तो वो दुष्ट मेरे बच्चों को खा जाएगा, तो आप प्लीज उसे दरांती ना दें। चिड़िया, तुम्हें अपने बच्चों की तो चिंता है, लेकिन अगर मैंने उस किसान को दरांती ना दी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा। तो फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कहाँ से उनके लिए भोजन लेकर आऊंगा? फिर ऐसे वो लोहार भी उनकी बात नहीं मानता और फिर वो दोनों उदास होकर वहाँ से वापस आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। लाडो बहन, उस लोहार पर तो हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? रानो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। फिर उसके बाद लाडो रानो चिड़िया को सारी बात बताती है और फिर वहाँ से लोहार की तरफ चली जाती है। वो लोहार के पास वाले पेड़ पर ही बैठ जाती है और उस लोहार को देखने लगती है। जैसे उस लोहार की नजर इधर उधर होती है तो वो किसान की दरांती लेकर उड़ जाती है। फिर वो रानो के पास आती है। रानो, हमारा काम हो गया। अब तुम अपने घोंसले में आराम से रह सकती हो, क्योंकि मैंने वो दरांती एक ऊंचे पेड़ पर रख दी है। अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और तो और, नई बनने में तो 4-5 दिन लग जाते हैं। तब तक तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी तुम आराम से उस टमाटर घर में रह सकती हो। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। फिर इस तरह से रानो अपने टमाटर के बने हुए घर में अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो। मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है चिड़िया, तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। कश्मीर के एक जंगल में 2 पति पत्नी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। तब उनमें से 2 प्यारी प्यारी बेटी निकलती हैं, जिन्हें देखकर टुन्नू चिढ़ा नाराज हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अब इन बेटियों को बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और एक दिन ये अपने ससुराल चली जाएंगी। फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? अरे आप नाराज क्यों होते हो? अगली बार हमारे घर में बेटा आ जाएगा। देखो तो हमारी ये दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। आप इन बेटियों को एक बार गले से तो लगा लो। लेकिन टुन्नू को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। पता नहीं इस बार अंडे से बाहर बेटा आएगा या फिर बेटी। हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। मेरी विनती सुन लेना भगवान। रानो को इसी की चिंता सताने लगती है और वो काफी कमजोर पड़ गई और बीमार भी पड़ गई। जब इस बात का पता उसकी सहेलियों को चलता है तो वो उससे मिलने उसके घर आती हैं। रानो, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? और तेरी बेटियां भी बहुत कमजोर हैं। किस बात की चिंता सता रही है तुझे? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे किस बात की चिंता सता रही है। 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे बहुत नाराज हैं। बस मुझे यही चिंता सता रही है कि कहीं अगर इस अंडे से भी चिड़िया बाहर आ गई तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और मेरे पति ने तो कह दिया है कि इस बार तो वो दूसरी शादी कर लेंगे।
रानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर, हम जीजा जी को समझाएंगे। तू अपना और अपनी इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। ये कहकर उसकी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू घर आता है। तब रानो के अंडे से एक और बेटी निकलती है, जिसे देखकर टुन्नू रानो को और उसकी तीनों बेटियों को घर से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इन तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। हे भगवान, अगर सब अपनी बेटियों से नफरत करते हैं तो आपने इन बेटियों को बनाया ही क्यों है? क्या हर बेटी को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ती है? अगर आज मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी ताकि उन्हें भी मेरी तरह दुख ना झेलने पड़े। रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर कच्चा मिट्टी का घोंसला बनाकर रहने लगती है। तभी अचानक से वहाँ दो बादल आ जाते हैं और जोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानो चिड़िया मिट्टी का घोंसला पानी में ढह जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब देखकर बबलू बादल को बुरा लगता है और वो अपने दोस्त कालू बादल से कहता है, अरे यार कालू, हमारी वजह से वो नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। देखना कैसे बारिश की वजह से उसका मिट्टी का घोंसला बह गया। अरे यार बबलू, इसमें हमारी क्या गलती? हमारा काम तो बरसात करना है। इन पक्षियों को ही अपना घोंसला पहले से मजबूत बनाना चाहिए। चल अब यहाँ से, हमें कहीं और जाकर भी बरसना है। वहीं बेबस रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम तीनों यही पेड़ की डाल पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन और घोंसले का इंतजाम करती हूँ। फिर रानो घोंसले बनाने के लिए तिनके ढूंढने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे जमीन पर थोड़ा भोजन दिखाई देता है। जैसे ही वो भोजन के पास आती है, तभी पीछे से एक चील आकर रानो पर हमला कर देता है, जिसमें रानो बहुत घायल हो जाती है। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो, मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, यही बात है तो तू जा, मैं तुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर रहा हूँ, पर जल्दी आना अपने बच्चों को भोजन देकर। मैं तब तक यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ, और याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को भोजन देने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबलू बादल मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ मुझे। बादल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे मेरी तीनों बेटियों के साथ घर बाहर निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जैसे तैसे करके एक मिट्टी का कच्चा घोंसला बनाया, पर वो भी तेज बारिश में बह गया। मैं अपने बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर नया घर बनाने के लिए तिनके लेने गई थी। तभी उस दुष्ट चील ने मुझ पर हमला कर दिया। अब भी मैं उस चील से कुछ समय की मोहलत लेकर अपने बच्चों को ये भोजन देने और उनसे अलविदा कहने जा रही थी। ये सब सुनकर बबलू बादल बहुत दुखी होता है। रानो बहन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा वो मिट्टी का घर बह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कच्चे घर में तुम अपने बच्चों के साथ रह रही हो, वरना मैं वहाँ कभी बारिश नहीं करता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई फलों का घर दूंगा, जिसमें तुम अपनी तीनों बेटियों के साथ आराम से रह सकोगी। ये कहकर बादल रानो चिड़िया को जादुई फलों का घर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो घर तरह तरह के फलों से मिलकर बना होता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये जादुई फलों का घर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ चील जंगल में रानो का इंतजार करते हुए थक गया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस चिड़िया ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, अब मैं इसे और इसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर चलते ही चील को एक फलों का घर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे लगता है इसी घर में वो चिड़िया रहती है, अब मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ए चिड़िया, मैं जानता हूँ तू इसी फलों के घर में रहती है, इसलिए अच्छा रहेगा तू खुद घर से बाहर निकला, वरना मैं तेरा घर तोड़ दूंगा।
चील, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर से बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घर को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया के जादुई फलों के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे ये क्या? अरे मर गया रे। अरे भागो यहाँ से। ये कहकर वो चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह से रानो चिड़िया बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो नाम की एक सुंदर और सुशील चिड़िया रहती थी। उसकी शादी पास वाले जंगल में रहने वाले भूरा चिड़ा से हुई थी। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका चक्कर लाडो चिड़िया से चल रहा था। वो रानो चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था, रोज उसे लड़ता झगड़ता और उसे ठीक से बात भी नहीं करता था। लेकिन रानो चिड़िया उसके पिता की पसंद थी, इसलिए वो उसके साथ अपना ये रिश्ता निभा रहा था। रानो चिड़िया अपने पति को खुश करने के लिए उसका मनपसंद भोजन बनाती, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि वह अपने पति को खुश रखने की हर कोशिश करे। एक ना एक दिन भूरा चिड़ा उसे पसंद करने लगेगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रानो चिड़िया 2-2 बेटियों की माँ बन गई थी। बेटियां पैदा करने की वजह से भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से और ज्यादा नफरत करने लगा था। तब उसका ससुर उसे समझाते हुए कहता है, मत रो बेटी मत रो, मेरा बेटा नालायक है, उसे तेरी कद्र नहीं। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह तेरे पास ही आएगा। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मेरे बेटे को तेरी कद्र जरूर होगी और वो तुझे अपना समझने लगेगा। बाबूजी, वह मुझसे तो नफरत करते ही हैं और साथ में अपनी बेटियों से भी नफरत करते हैं। वो तो उन्हें बाप का प्यार भी नहीं देते। मेरी बच्चियां तो बाप के प्यार के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इनका कठोर दिल है कि पिघलने को तैयार नहीं है। मैं कब तक ये सब सहती रहूंगी बापूजी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा रानू बहू, तू ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। तू बस अपनी बच्चियों का ख्याल रख। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लंबी बीमारी के बाद एक दिन रानो चिड़िया के ससुर की मौत हो जाती है। रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं था। वहीं भूरा चिड़ा को भी अब रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। उसका लाडो चिड़िया से मिलना जुलना बढ़ गया। उसने लाडो चिड़िया से शादी करने का फैसला कर लिया और एक दिन भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें अपना और अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखना होगा, ठीक है? गुड़िया के पापा, आपके बगैर मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? पिताजी भी नहीं रहे। घर में एक मर्द का होना जरूरी होता है। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं। मैं कैसे उन्हें संभालूं? अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मत जाइए ना हमें छोड़कर। हमें आपकी बहुत जरूरत है। बच्चियां भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगी। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा गुस्सा हो जाता है। रानो मैं बहुत पहले शहर चला जाता, लेकिन पिताजी की बीमारी की वजह से रुका था, पर अब नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। तुम अपनी और अपनी बेटियों की खुद देखभाल करना, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना, समझी तुम? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी इन बेटियों को पालने की। वैसे भी ये दोनों मेरे ऊपर बोझ है, बोझ। ये कहकर भूरा चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल के मोड़ पर लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा का इंतजार कर रही थी। भूरा चिड़ा वहाँ आ जाता है। आ गए भूरा जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपने इतनी देर क्यों कर दी? वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर कितनी धूप हो रही थी। मुझसे ऐसे इंतजार नहीं होता है। चलो जल्दी चले, आखिरी बस भी जाने ही वाली है। हाँ लाडो चलो, मुझे माफ कर दो, रानो चिड़िया की वजह से मुझे आने में देरी हो गई।
ये कहकर भूरा चिड़ा लाडो चिड़िया के साथ शहर आ जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। समय गुजरने लगा। 5 महीने गुजर गए। भूरा चिड़ा ने रानो चिड़िया की कोई खोज खबर नहीं ली कि वो जिंदा भी है या मर गई। वहीं लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा के साथ रहते हुए तंग आ जाती है। भूरा जी, आपसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। सारा पैसा घर के किराया और राशन में चला जाता है। मुझे तो आप एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी बात माने, आप अपना पुराना घर बेचकर शहर में नया घर ले लो। कम से कम घर का किराया तो बचेगा और मेरी सारी परेशानी दूर भी हो जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो लाडो? तुम्हें तो पता है उस घर में मेरी पत्नी और बच्चे रहते हैं। मैं कैसे वो घर बेच दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो लाडो। ये गलत हो जाएगा रानो चिड़िया के साथ। वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? ये सुनकर तो लाडो चिड़िया गुस्से से तिल मिला जाती है। तो आप भी सुन लो भूरा जी, अगर आप नया घर मुझे खरीद कर नहीं दोगे तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। फिर अकेले रहते फिरना। हाँ नहीं तो। ना लाडो ना, ऐसा मत करना। मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भूरा चिड़ा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर भूरा चिड़ा घर बेचने के लिए लाडो चिड़िया के साथ गांव आता है। वह घर का दरवाजा खटखटाता है। रानो चिड़िया अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आप आ गए जी। मुझे पता था आप एक ना एक दिन जरूर घर वापस आओगे। आप नहीं जानते मैंने आपका कितना इंतजार किया। रोजाना बच्चे आपके बारे में पूछते थे। पता है मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से समझाया, लेकिन आपको यहाँ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी रानो चिड़िया ने लाडो को देखा तो उसने अपने पति से पूछा, सुनिए जी, यह चिड़िया कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रही है? ये तेरी सौतन है। मैंने दूसरी